हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो इनकम टैक्स के टॉपिक करवा रही हूँ, उसके हमारी जो सेशन है उसको नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी क्लास को ज्वाइन करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आज हम अपना जो न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं उसका जो नाम है वो है इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स की रेट के बारे में हम आपको आज बताएंगे फ्रेंड्स। ओके, इसके लिए हमने आपको हमारा जो इनकम टैक्स रेट है वो हर जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे रखा है उसके लिए सभी के लिए अलग अलग है फ्रेंड, ठीक है ना। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी देखें, इंडिविजुअल देखें, फर्म देखें, तो सभी के लिए या फिर HUF, BOP है, BOI है, AOP है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, सभी के लिए क्या फ्रेंड्स अलग अलग हमारे लिए बता रखे हैं। तो कुछ क्राइटेरिया हमें फिक्स कर रखा है कि इनके लिए अगर हमारी जो टोटल इनकम है तो उसके लिए अगर इतनी टोटल इनकम है तो उससे इतनी % हमें क्या करनी है, इनकम टैक्स के लिए पेमेंट करनी है। उसकी रेट हमें बता रखी है फ्रेंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है ना। और कितनी हमें एग्जेम्पशन दे रखी है कि यहाँ तक अगर हमारी कोई भी इनकम होती है तो उसके ऊपर अगर इनकम हम जनरेट करते हैं तो उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स अलाउ नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो चलो आज हम अपने जो क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि इसमें केस नंबर 1 हमने बना रखा, जो हमारे जो नोट्स है इसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें है ए है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो या फिर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या फिर AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, मतलब व्यक्तियों का समूह, ठीक है फ्रेंड्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल व्यक्ति का समूह, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसमें एक से अधिक इंडिविजुअल मिलके अगर कोई भी जो लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप, अगर हम पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं एक से अधिक पर्सन मिलके, तो उसके लिए हमें LLP के अंदर जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के क्राइटेरिया में हमें रखा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए हमने अगर इन केस में कोई भी इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BOI हो या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल कोई भी LLP कोई भी हो, तो इसके अंतर्गत हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी कुछ इनकम टैक्स की रेट हमें प्रोवाइड की है। यदि हम इससे हमें जो फिक्स लिमिट दे रखी है उससे अधिक अगर हम कोई भी इनकम को जनरेट करते हैं, कोई भी इनकम हम कमाई जाती है हमारे द्वारा, तो हमें इतना हमें टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि इनकम से अगर हमें लेस देन है, उस लिमिट से अगर हमारी लेस देन अगर हमारी इनकम है तो उसके लिए हमें एग्जेप्शन दी है, ठीक है ना, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमने जो ये इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें एज के हिसाब से हमें क्या देना है, इनकम टैक्स की रेट हमें प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट नंबर क्या देखते हैं, इफ़ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल, यदि कोई भी निवासी कोई भी इंडिविजुअल है, एज उसकी एज क्या है 80 ईयर और मोर, यदि 80 साल या उससे अधिक अगर क्या है उसकी एज है, यानी जो अतिवृष्ट जो होते हैं, सीनियर जो सिटीजन होते हैं, वो अगर अतिवृष्ट होते हैं तो 80 ईयर से अगर उसकी 80 ईयर है या उससे अधिक अगर उसकी क्या है उसकी एज है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें कितनी इनकम अगर हम जनरेट करेंगे तो उसके ऊपर हमें एग्जेम्पशन मिलेगी फ्रेंड्स। और यदि जो इनकम है वो कितनी से अधिक अगर हम जनरेट करेंगे तो उसके लिए हमें इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमें बता रखी है, ठीक है, उसके लिए रेट बता रखी है अप टू 5 लाख। अगर 5 लाख तक यदि हम क्या करते हैं, कोई भी इनकम हमारी अतिवृष्ट जो 80 ईयर या 80 साल से अधिक है उन इंडिविजुअल रेजिडेंट्स इंडिविजुअल के लिए हमें तो 5 लाख तक हमें क्या है नील है फ्रेंड्स। ओके, और यदि 5 लाख से अधिक और 10 लाख से क्या हो तक हो, 5 लाख से देखो 5 लाख तक तो हमें क्या दे रखी है, एग्जेम्पशन दे रखी है, उसके लिए हमें कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। लेकिन यदि हमारी 5 लाख से मोर देन है लेकिन 10 लाख तक है, अप टू 10 लाख तक है, वो 5 लाख से मोर देन एंड 10 लाख तक है, तो हमें इनकम टैक्स रेट कितनी पे करनी पड़ेगी, वो हमारी जो टोटल इनकम है उसका 20% हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स,
हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी टोटल इनकम जो जनरेट की है इन दोनों के बिटवीन में 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक, तो उसके लिए हमें टोटल इनकम का जो जनरेट की है उसका 20% हमें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये क्या है, जो हमारी जो केस है ये है 80 ईयर या मोर देन 80 साल से या उससे अधिक अगर कोई भी रेजिडेंस कोई इंडिविजुअल है तो या फिर तो उसके लिए हमें ये टैक्स की रेट अवेलेबल करवाई गई है, ठीक है। थर्ड हमारी है मोर देन 10 लाख, यानी 10 लाख से अगर अधिक है, तो हमारी जो 10 लाख से अधिक अगर हमने 20 लाख अगर हमने कोई भी इनकम को जनरेट की है, अर्न की है, तो उसके लिए हमें उसका 30%, 20 लाख का 30% हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें उसका 20 लाख का 30% यानी 6 लाख को हमें क्या करने का इनकम टैक्स रेट के हिसाब से हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन कि जो 80 साल या उससे अधिक अगर अतिवृष्ट अगर हमारा कोई है इंडिविजुअल है, तो रेजिडेंशियल जो हमारे निवासी है भारत में, उसका यदि हमें 5 लाख तक अगर हम कोई भी इनकम को जनरेट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें कोई भी इनकम टैक्स के लिए टैक्स पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने हमें क्या दे रखी है फ्रेंड्स, एग्जम्पशन दे रखी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। हमें छूट दे रखी है कि इतने तक अगर हम इनकम जनरेट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें कोई भी टैक्स इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। ओके, लेकिन यदि 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक, 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक यदि हम क्या करते हैं, कोई भी इनकम को अर्न करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उसको हमारे जितनी हमने इनकम जनरेट की है फ्रेंड्स, इन दोनों की बिटवीन में जो क्राइटेरिया में जितनी भी हमने इनकम जनरेट की है उसका 20% हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, थर्ड हमारा जो केस दे रखा है वो है मोर देन 10 लाख, यदि 10 लाख से अधिक यदि हमने कोई भी इनकम को जनरेट किया है, तो उसके ऊपर हमें जो टोटल इनकम हमने जनरेट की है उसका 30% हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स को में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें हमने जो रेजिडेंशियल जो इंडिविजुअल है इसको हमने क्या किया है, इसको हमने 2 केस में 3 केस में इसको क्या किया है, इसको हमने डिवाइड किया है फ्रेंड, ठीक है। इसमें 3 केस में क्या है, एक तो है जो 80 ईयर या उससे अधिक है, जो सेकंड हमारा जो केस हमने आगे आपको पढ़ाने जाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने जो 10 साल से 60 साल से मोर देन अधिक और 80 साल से कम, ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड वाला जो हमारा केस है वो है जो 10 साल से कम, मतलब 60 साल से कम है उसके लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। 3 है, देखो एक तो 60 से अपन पढ़ते हैं 60 से कम, सेकंड है 60 से अधिक लेकिन 80 से कम, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसकी एज हो इंडिविजुअल की, HUF की, जो AOP BOI जो कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल कोई पर्सन हो, इनकी एज यदि, और थर्ड हमारा जो केस है वो है 80 साल या उससे अधिक फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है सेकंड हमारा जो केस है वो है इफ़ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल एज 60 ईयर और मोर, 60 साल से अधिक बट लेकिन लेस देन 80 ईयर, यदि 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल से कम फ्रेंड, ठीक है ना। वरिष्ठ नागरिक, क्या है ये, वरिष्ठ नागरिक। जो 80 ईयर से अगर अधिक अगर कोई भी हो जाता है तो उसके लिए वो क्या होता है, वो क्या होता है, अतिवृष्ट के अंदर उसको हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन 60 साल से अधिक और 80 साल से कम के लिए वरिष्ठ नागरिक होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, सीनियर सिटीजन होता है ये। तो इसके लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया दे रखा है, उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स की क्या रेट पेमेंट करना पड़ेगा इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें आपको मेंशन कर रखी है और जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, ये है, इसमें है अप टू 3 लाख, अगर यदि कोई भी 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल से अगर कोई भी कम का कोई भी नागरिक है, रेजिडेंशियल कोई भी इंडिविजुअल है, तो उसके लिए हमें 3 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या दे रखा है, इसके लिए एग्जम्पशन दे रखी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन सेकंड है यदि 3 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख तक, सेकंड के जो हमें दे रखा है क्राइटेरिया वो है 3 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख तक अगर कोई भी हम इनकम जनरेट करते हैं, तो उसके लिए जो ये वरिष्ठ जो नागरिक है, अगर ये क्या कर रहे हैं, इनकम को जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए टोटल इनकम जितना भी इनकम इसने जनरेट किया है उसका 5% हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमें टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके,
थर्ड हमारी जो कंडीशन है वो है 5 लाख टू 10 लाख, यानी 5 लाख से अधिक। देखो यहाँ तक हमने क्या बताया था, 5 लाख तक, अप टू 5 लाख, लेकिन थर्ड वाले इसमें है 5 लाख से अधिक टू 10 लाख तक, ठीक है ना, 10 लाख तक। यदि हमारी कोई भी इनकम जनरेट होती है तो उसकी टोटल जो जनरेट की गई इनकम पर हमें 20% क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 20% के रेट से हमें टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, 4 हमारी है वो दे रखा है मोर देन 10 लाख। यदि 10 लाख से अधिक भी अगर हमारी क्या हो जाती है, इनकम जनरेट होती है 1 ईयर में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टोटल जो जनरेट की गई इनकम का 30% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमें फ्रेंड्स टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, देखो हमने जो आपको 80 ईयर या 80 ईयर से अधिक के लिए बताया था, उसके लिए हमने आपको कितनी एग्जम्पशन बताई थी, उसके लिए हमने आपको 5 लाख फ्रेंड्स एग्जम्पशन बताई थी फ्रेंड्स। और यदि 5 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख तक है तो हमने आपको 20% इनकम टैक्स रेट बताई थी फ्रेंड्स। यदि 10 लाख से भी हमें अधिक है तो उसके लिए हमने आपको 30% बताई थी फ्रेंड, ठीक है ना। देखो इसमें आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है फ्रेंड्स। इसमें जो 60 साल से जो वरिष्ठ नागरिक है, जो 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल से कम अगर कोई भी रेजिडेंस इंडिविजुअल AOP BOI HOF या कोई भी LLP आर्टिफिशियल कोई भी जुडिशियल पर्सन है तो उसके लिए हमने क्या बताई है, तो एग्जम्पशन इसके लिए हमें 3 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, इसमें 3 लाख हमें एग्जम्पशन देना। अगर हमारी इनकम 3 लाख तक है फ्रेंड्स तो उसके लिए हमें कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमें गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें क्या दे रखी है, छूट दे रखी है फ्रेंड, ठीक है ना। इतनी तक अगर हम कोई भी इनकम जनरेट करते हैं तो उसके लिए हमें कोई टैक्स का झंझट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सेकंड है यदि 3 लाख से और 5 लाख तक बीच में, 3 लाख से अधिक और 5 लाख तक अगर हम कोई इनकम जनरेट करेंगे तो 5 लाख तक मतलब 5%, 5 लाख तक यानी यहाँ से याद रखो 5 लाख तक यानी मतलब 5 टोटल इनकम का 5% हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स की रेट हमें ये दे रखी जो हमें पेमेंट करना पड़ेगी टोटल इनकम पर। ओके फ्रेंड्स, थर्ड में है 5 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख तक। देखो उसमें ये तो दोनों क्राइटेरिया जो हमने 80 ईयर से मोर देन जो एज वाले जो रेजिडेंशियल जो इंडिविजुअल ये बताए थे उसके लिए भी हमने बताए थे कि 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से मोर देन, क्योंकि 5 लाख तक तो उसके अंदर क्या थी, एग्जम्पशन थी फ्रेंड, ठीक है ना। तो 5 लाख से 10 लाख तक हमने कितना बताई थी, टोटल इनकम का 20%, उसके अंदर भी हमें 20% बताई थी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, और फिर अगला हमारा है मोर देन 10 लाख। यदि 10 लाख से अगर हमारी ज़्यादा अगर इनकम जनरेट होती है फ्रेंड्स तो उसमें टोटल इनकम का 30% कितना होगा, टोटल इनकम का 30% हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस टैक्स रेट से हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, देखो ये दोनों है, इसमें ये 2 है, ये याद रखनी है, 2 तो सेम ही है फ्रेंड्स कि इसमें 5 लाख से 10 लाख तो 20% टोटल इनकम का, अगर 10 लाख से अधिक अगर हमने की है तो उसके लिए हमें 30%, ठीक है ना। जो हमने 80 साल से अधिक जो वाले वरिष्ठ जो इंडिविजुअल ये बताए थे, अति वरिष्ठ जो नागरिक है उसके लिए हमने बताए थे, वो ही दोनों में सेम है फ्रेंड, ठीक है। लेकिन उसमें जो 5 लाख तो उसके अंदर क्या कर रखा था, एग्जम्पशन दे रखे थे। और इसमें जो 60 ईयर है, देखो ये भी याद रखने की ट्रिक है कि अगर 60 ईयर है तो उसका आधा यानी 3 लाख, 6 का आधा 3 लाख तक हमें क्या है एग्जम्पशन, और 3 से 5 लाख तक टोटल इनकम 5% हमें क्या करना है, टैक्स पेमेंट करना है फ्रेंड्स। ओके, आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो हमारा केस है, इन केस ऑफ द इंडिविजुअल अदर इंडिविजुअल, ठीक है ना। इन केस ऑफ द अदर इंडिविजुअल, जो अदर इंडिविजुअल यानी कि जैसे अदर इंडिविजुअल HOF BOI AOP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में हमें क्या करेंगे, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख यदि 60 साल से कम है तो उसके लिए हमें 2.5 लाख तक क्या मिलेगी फ्रेंड्स, एग्जम्पशन मिलेगी। हमें कोई भी अगर 2.5 लाख तक अगर हम कोई भी इनकम जनरेट करते हैं तो हमें उसके लिए कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सेकंड है 2.5 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख तक, 5 लाख तक कितना, टोटल इनकम का 5%। ओके, यदि 5 लाख से और 10 लाख, देखो ये जो है दो, ये तो तीनों में सेम ही है। यदि 5 लाख से अधिक, यदि 10 लाख तक अगर कोई भी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनकम को जनरेट करते हैं तो उसके लिए हमें टोटल इनकम का 20% क्या करने का पड़ेगा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमें टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, यदि 10 लाख से अधिक है तो उसके लिए भी हमने आपको बता चुके हैं, तो इसमें भी 30% हमें टैक्स पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब हम तीनों को कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं। देखो एक तो 60 साल से कम,
60 साल से कम, तो उसके लिए हमें कितने तक एग्जम्पशन मिलेगी, वो उसके लिए हमें 2.5 लाख तक क्या मिलेगी फ्रेंड्स। टोटल इनकम अगर हम 2.5 लाख तक जनरेट करते हैं तो उसके लिए हमें 2.5 लाख तक एग्जम्पशन दी जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल तक, 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल से कम, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें 3 लाख के लिए एग्जम्पशन देनी पड़ेगी फ्रेंड, ठीक है ना। और यदि 80 साल या उससे अधिक अगर उसकी किसी भी जो अति वरिष्ठ है उसका अगर एज है तो उसके लिए हमें 5 लाख तक एग्जम्पशन देनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, तो इसके अंदर देखो 60 साल से जो कम है उसके लिए जो 2.5% तो एग्जम्पशन दे दी, लेकिन 2.5% से 5 लाख तक, अगर 2.5 लाख से अगर अधिक लेकिन 5 लाख तक अगर कोई भी इनकम जनरेट कर रहा है तो उसके लिए हमें टोटल इनकम का 5% हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमें इनकम टैक्स रेट बता रखे फ्रेंड, ठीक है, क्राइटेरिया है। यदि 5 लाख से 10 लाख है तो टोटल इनकम का 20%, यदि 10 लाख से अधिक है तो टोटल इनकम का 30%। ओके फ्रेंड्स, और हमने 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल से कम वाली कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी हमने आपको बताई थी, उसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि 3 लाख तक तो क्या है एग्जम्पशन दे रखी है फ्रेंड्स। 3 लाख से 5, देखो यहाँ 2.5 की जगह क्या आ जाएगा, 3 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख तक है तो उसका टोटल इनकम का 5% हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसमें इनकम टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि 5 लाख से 10 लाख है तो 20, और 10 लाख से अगर अधिक अगर हम इनकम जनरेट करें तो उसके लिए टोटल इनकम का 30% हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है ना। थर्ड हमने बताया था जो 80 ईयर या उससे अधिक है तो इसलिए 5 लाख तक तो हमने उसको लिए एग्जम्पशन बताई थी फ्रेंड्स। लेकिन यदि 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो हमें ये दोनों जो 5% वाली जो ये टैक्स रेट दी है हमें उसमें ध्यान नहीं रखनी है। उसमें 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%, मोर देन यदि 10 लाख से अधिक अगर हम इनकम जनरेट करेंगे तो उसके लिए हमें 30% के लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तीनों केस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। अब आपको हम ये जो रेजिडेंशियल जो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इस केस में हमने आपको जो टैक्स रेट है वो हमने आपको बता चुके हैं। तो इसके साथ हम आपको अब आगे जो इसका सरचार्ज, कितना सरचार्ज हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हम आगे आपको समझाने जा रहे हैं। तो ये दे रखा है when the total income including income under section 111A and 112A, जो ये हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है फ्रेंड्स, उसकी जो इसको इनकम को इंक्लूड करते हुए यदि हमारी कितनी इनकम कितनी है 5 लाख से अधिक और कितना 1 करोड़ से 1 करोड़, यदि 1 करोड़ तक 5 लाख से लेस देन 1 करोड़, ठीक है ना। 5 लाख से अधिक यदि 1 करोड़ तक अगर हमारी इनकम है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो टोटल इनकम है किसको इंक्लूड करते हुए 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर इनकम को इंक्लूड करते हुए अगर हमारी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से क्या है अधिक है लेकिन 1 करोड़ से क्या है कम है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा 1 करोड़ तक, 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक, तो उसके लिए हम सरचार्ज 10% का पेमेंट करेंगे फ्रेंड, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, वेयर टोटल इनकम, यदि हमारी टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एक्सेडिंग अधिक है 1 करोड़, देखो यहाँ तो 1 करोड़ तक है, 50 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ तक, लेकिन यहाँ क्या है एक्सेडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से अधिक, बट डज नॉट एक्सेडिंग 2 करोड़, यानी 2 करोड़ से कम, ठीक है ना, 2 करोड़ तक, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कितना 1 करोड़ से अधिक लेकिन 2 करोड़ तक, इसमें जो टोटल इनकम है उसका सरचार्ज हमें कितना देना पड़ेगा, और उसका 15% हमें क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज को पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। अगला केस क्या है, थर्ड वाला जो हमारा है, वेयर टोटल इनकम, जहाँ टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग इसको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन है 112A, उसको इनकम को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, उसमें उसको छोड़ते हुए यदि हमारी जो टोटल इनकम है अगर मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से अधिक, बट डज नॉट एक्सेडिंग 5 करोड़, लेकिन 5 करोड़ से अधिक यदि हमारी क्या नहीं है इनकम टैक्स में टोटल इनकम हमारी इनकम नहीं है, कितना 2 करोड़ से अधिक होना चाहिए लेकिन 5 करोड़ तक, ठीक है ना, 5 करोड़ से अधिक